सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम गांव मोचीवाली के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो नई पंचायत है उनको 1 साल पूरा हो चुका है। जानते हैं कि 1 साल के दौरान क्या विकास और क्या समस्या है। हमारे चैनल में स्वागत है सरपंच साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सरपंच साहब। जैसे आपको 1 साल पूरा हो चुका है सरपंच बने हुए, तो इस 1 साल के दौरान गांव में क्या समस्या और क्या विकास कर रहे हैं? जी, इस 1 साल के दौरान जो समस्याएं हमने गांव की सोल्व की हैं वो है, जैसे कि जो भी हमारी मेन समस्या थी नालियों की थी और उनकी गंदगी की। जैसे नालियां कई जगह नीचे पड़ी हुई है, नालियों को दोबारा बनाना, पुलियों का निर्माण करना, नालियों में गंदगी है, जो भी कचरा है वो साफ सफाई करवाना, जिसके दौरान जो कि गांव की बहुत बड़ी समस्या थी। सभी की शिकायत थी कि हमारे घर के सामने जो भी नालियों की साफ सफाई नहीं है, कचरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से गंदगी, मच्छर वगैरह बहुत सी दिक्कतें थी। एक ये समस्या को सोल्व किया है जी। एक खेतों में जैसे कोई भी जैसे ट्रैक्टर वगैरह, बुग्गी वगैरह से खेती बाड़ी के जो भी अपने काम है, वहाँ पुलियां वगैरह टूटी हुई थी, उन सभी को बनवाया गया है। और अपने जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों में है फ्लश वगैरह की, कोई बाथरूम शौचालय वगैरह की दिक्कत थी, इन बाथरूम और फ्लश को दोबारा बनाया गया है। और इनको गंदगी वगैरह थी जो वहाँ पे, उनको उठवाया गया है। और अपने जो मेन इथाई वगैरह है, यहाँ पे जैसे बड़े बूढ़े चौपाल वगैरह वहाँ बैठते हैं, चौपाल की सफाई करवाई गई है। और वहाँ पे रंग रोगन की समस्या थी, जो पहले दीवारें खराब हो चुकी थी, तो रंग रोगन करवाया गया है, पेंट करवाया गया है। और अपने जो जैसे रास्ते में आते जाते कहीं बैठने की समस्या थी, अपने बेंचेस लगवाए गए हैं, लोहे के बेंच। हाँ जी, लोहे के बेंचेस लगवाए गए हैं। जैसे अभी कोई 2-4 या बड़े बुजुर्ग रास्ते में मिल जाए, जैसे अपने बस स्टैंड पे लगा लो, चौपाल पे लगा लो, सार्वजनिक स्थान पर बहुत सी चेयर लगवाई गई है, जिससे बैठने में दिक्कत नहीं आती है। मतलब इस तरह छोटे मोटे काफी विकास कार्य कराए गए हैं। हाँ जी, इस तरह छोटे छोटे काफी विकास किए हैं और आगे भी जारी है। अच्छा, इससे पहले कि आप बात को आगे बढ़ाए, दर्शकों को आप अपना नाम बताओगे? जी, मेरा नाम अन्नू रानी है। अन्नू रानी, गांव मोचीवाली से सरपंच। सरपंच हैं जी। तो ये अपने साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड है जी, दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि कोई भी बड़ा सहयोग जो सरकार की ओर से नहीं मिला है अपने को, उसका मुख्य कारण क्या रहा है? सरकार की तरफ से जो सहयोग नहीं मिला है, मेन तो यह है जैसे पहले पंचायतें होती थी और उनको जो पेमेंट वगैरह होती थी और जो भी सहयोग दिया जाता था, मतलब फुल तौर पे पावर थी उनके पास, मतलब पावर थी सरपंच के पास ही थी, सरपंच जैसे चाहे काम करवा सकते। मतलब आपके कहने का मतलब कुल मिला के सरकार ने पावर अधिकार छीन लिया, सरकार अधिकार सारे छीन लिए गए हैं और उसी कारण से बड़े विकास कार्य नहीं हो पा रहे। जी, बड़े विकास नहीं हो पा रहे इसी वजह से जी। और ये ई टेंडरिंग वाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है, जाना चाहिए जी। जो सबसे बड़ी सरपंचों की समस्या सबसे बड़ी यही है जी, सबसे बड़ी समस्या फैमिली आईडी की भी समस्या है। और ये जो ई टेंडरिंग का भी नई पंचायतें बनने के बाद जो इन्होंने बनाया है रूल, इसको खत्म किया जाना चाहिए जी। इसकी वजह से पंचायतें कोई भी काम नहीं कर पा रही है और न ही ज्यादा विकास का काम किया जा रहा है। सर, जैसे वोटिंग के दौरान हम डोर टू डोर गए थे वोटिंग के लिए, तो मेन था जो एक जैसे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये डिमांड की भाई हमारे गाँव में प्ले ग्राउंड नहीं है, जैसे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, किसी भी तरह का नहीं, युवाओं के खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। हाँ जी, ना छोटा ना बड़ा, किसी प्रकार का कोई है ही नहीं। वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ भाई हर गांव में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सभी के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, युवाओं के लिए खेल ग्राउंड होना चाहिए। हाँ जी। और एक मेन समस्या जैसे गाँव के जो भी स्टूडेंट्स है, सभी को जैसे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे किसी को लाइब्रेरी वगैरह जाना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ भी हमारे जो गांव में लाइब्रेरी की समस्या है, इसको भी खत्म किया जाए। लाइब्रेरी गांव में होनी चाहिए, जिससे जैसे सफाई कर्मचारी अपने गांव में 2 ही है, लेकिन जो हमारे गांव की जैसे जितने भी वोट है 1700-1800 जितना हमारा गांव का दायरा है, उसके हिसाब से 1-2 सफाई कर्मचारी और उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। कार्ड कट गया उसको दोबारा बनाओ, मतलब चक्कर ही काटने में रह गए, उनके खुद के काम। गांव में ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके पात्र परिवार थे, उनके नाजायज कार्ड कट गए हो? जी, कट गए। ऐसी समस्या है गांव में? हाँ जी, है बहुत समस्या इसमें, और यही फैमिली इनकम की वजह से ही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मकान बनने वाले हो? हाँ जी, मकान बनने वाले हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी आपको सरपंच प्रतिनिधि देंगे। आप सरपंच प्रतिनिधि हो? हाँ जी। तो जैसे 1 साल के दौरान भी ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पाया है? समाधान जैसे ये है, हमारे पास मेन समस्या तो ये है, जैसे एक बीसी चौपाल है जो बहुत ही कंडम अवस्था में है और वो टेंडरिंग के दायरे में आती है, और एक तो वो है, और एक जैसे हमारे पास
आंगनवाड़ी की समस्या है। मतलब आप ये चाहते हो कि गांव का विकास हो, चाहे सरपंच करवाए या टेंडर हो, हाँ 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 बिल्कुल जी, गांव का विकास होना गांव का जरूरी है, विकास कार्य होना चाहिए। जिसके लिए लोगों ने आपको चुना है। हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा अच्छा, इस तरह एक जैसे आपने बताया आंगनवाड़ी होगी, और क्या बताया था? एक बीसी चौपाल है जी। हाँ जी। हाँ जी। और तो यही है जी, जैसे एक अब हमारे पास जैसे एक गली है ये जो सीसी मान लीजिए 20 साल पहले की बनी हुई है, और उसको बनवाना है, वो बहुत ही कंडम अवस्था में है। तो एक वो भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो इतने बजट में बन नहीं पाएगी, उसका एस्टिमेट ज्यादा बैठता है। हाँ जी, तो उसके लिए भी मांग कर रखी है आपने? हाँ जी। तो इसी तरह और जैसे कोई समस्या है मुख्य? और तो समस्या छोटी मोटी है जी। हाँ जी, जैसे पीने के पानी की, गंदे पानी की, गलियों की तो है, समस्याएं है जी। इसमें बहुत सी गलियां हैं जो मतलब नीचे हो चुकी है और कंडम अवस्था में है, दोबारा बनवाने के लिए मांग, मतलब दोबारा बनवाने के हालत में है वो। हाँ जी हाँ जी, उनके लिए मांग कर रखी है हाँ आपने? जी, मांग कर रखी है उनके लिए। हाँ जी। और डाणियों के रास्ते वगैरह? डाणियों के रास्ते कुछ पिछली पंचायतों में बनाए गए हैं, और कुछ लगभग मान लीजिए 70% के लगभग जो है रास्ते पेंडिंग पड़े हैं और बनवाने हैं वो। तो ये थे सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि गांव मोचीवाली से, जिन्होंने गांव की समस्या और विकास से सबको रूबरू कराया और मांग की है कि सरकार सरपंचों का विकास में सहयोग करे। इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जानकारी से मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डाबर, सिरसा टुडे 20 न्यूज की पेशकश।